तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीलाओं में केवल 8 श्लोक बोले, जिसको हम शिक्षाष्टकम कहते हैं। सबको पता ही शिक्षाष्टकम में, ये शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 20वें अध्याय में आता है। चैतन्य अंत्य लीला में 20 अध्याय है, उसके आखिरी अध्याय में चैतन्य शिक्षाष्टकम। और उस चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो पहला श्लोक है और उसकी जो पहली लाइन है, उसको एक्चुअली जो पहली लाइन का जो पहला भाग है वही सब कुछ है। अगर हमने वो समझ लिया तो हमने भक्ति समझ ली। उसके बाद जो महाप्रभु ने बोली हैं चीज़ें वो अपने आप हो जाएंगी अगर हम चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक की पहली लाइन अपने जीवन में उतार लेते। मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जब प्रैक्टिकली करने आते हैं तो चीज़ें मुश्किल होती हैं, मगर भक्तों के संग में आसान हो जाता है। भक्तों का सपोर्ट चाहिए, नहीं अकेले हम कलयुग में नहीं कर पाएंगे चीज़ें। परम विजयते श्री कृष्ण संग कीर्तन। अकेले हम लोग कमज़ोर हैं, और अगर हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बहुत बलवान समझते हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। वो समझना छोड़ देना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग कमज़ोर हैं। कलयुग में कली और माया की शक्ति बहुत ज़्यादा है। सारे आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर यही गा रहे हैं, शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीन। तो हमारी जो शक्ति है वो हमारी कमज़ोरी में है। हमारी शक्ति में नहीं है। वो तो ज्ञानी लोग होते हैं जो उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो आगे बढ़ो। नहीं, विवेकानंद। हम लोग ऐसा नहीं कहते। हम लोग नहीं कहते उठो, हम लोग कहते हैं बैठो भगवान के चरणों में। हम लोग नहीं कहते उत्तिष्ठ आगे बढ़ो, हम लोग कहते पीछे रहो। हम लोग नहीं कहते कि भगवान को प्राप्त कर लो, हम लोग कहते हैं भगवान हमें हमारे पास आएंगे, हमें प्राप्त करेंगे। हमारा बिल्कुल उल्टा लॉजिक है। तभी तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तौ। वेद के लिए तो वेदों के लिए भक्ति दुर्लभ है। मतलब मगर जो भक्ति के शास्त्र हैं उनसे भगवान की भक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी। इनफैक्ट जब गोप कुमार, बृहद भागवत अमृत में आता है, एक लड़का था गोप कुमार। तो गोप कुमार के गुरु, उसके गुरु ने उसको मंत्र दिया था। उस मंत्र के प्रभाव से वो ऊपर के लोकों में जा सकता था। तो जब वो ऊपर के लोकों में गया, तो स्वर्ग में गया, तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। मीटिंग किसमें हो रही थी? मीटिंग हो रही थी वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। सब बैठे थे। मूर्तिमान वेद, जैसे मतलब आप वेद तो किताबें हैं, बट एक मूर्तिमान वेद भी है। वेद माता भी है, सुना है ना? तो वो बैठी थी। और अथर्ववेद के मूर्तिमान एक पुरुष हैं, वो बैठे थे, अथर्वान। ऐसे सब बैठे हुए थे। उसके बाद उपनिषदों के भी मूर्तिमान सब बैठे हुए थे, पुराणों के भी बैठे हुए थे, और भागवत के मूर्तिमान भी बैठे हुए थे। वहाँ सब बैठे हुए थे, सब में चर्चा चल रही है। तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, और जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, आगे बढ़ना, जागना। सो सब बात कर रहे हैं, मगर जो भागवतम, गोप कुमार भी बैठा था। सो भागवतम, वहाँ पे भागवतम का मूर्तिमान भी बैठे थे। तो वो बड़े परेशान हो गए। पुराण, जितने भी पुराण थे वो भी परेशान हो गए।
उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं? सारे पुराणों ने कहा कि भैया हम तो नहीं बैठ सकते यहाँ, हम वेदों की बात, उपनिषदों की बात नहीं सुन सकते, तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये तो कह रहे हैं उठो जागो आगे बढ़ो प्राप्त करो, हमारा तो बिल्कुल उल्टी फिलॉसफी है। कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष से हमें को लेना देना नहीं है। पुराणों ने कहा बट फिर भी बैठे रहते हैं, थोड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी वेदों की उपनिषदों की, हम नहीं जा रहे। भागवत सहन नहीं कर पाए, भागवत उठ के चले गए, मैंने मुझसे सहन नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। तो ये वहाँ स्वर्ग में मीटिंग में ये हाल हुआ। तो बाद में भागवत से पूछा यार आप क्यों उठ के चले गए? भागवत ने कहा तुम्हारी फिलॉसफी उल्टी है, इस तरह भगवान प्राप्त नहीं होते। हाँ, जो लोग भक्त नहीं है उनके लिए शायद ये ठीक है, जो लोग अहंकारी हैं उनके लिए ठीक है, उनको ये सेट होंगी चीज़ें, आगे बढ़ो प्राप्त करो शक्तिमान बनो, उनके लिए है। मगर हम तो भक्ति देना चाहते हैं, जो दीनहीन है उनके लिए तो भक्ति है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नहीं, सारे सेंट्स, क्रिश्चियन सेंट्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, जो मतलब ये सारे धर्म भक्ति के प्रचार करते हैं किसी ना किसी तरीके से। सारे ग्रंथ, भक्ति ग्रंथ यही कह रहे हैं हमारी शक्ति हमारी कमजोरी में है। जितनी जल्दी हम स्वीकार करें हम कमज़ोर हैं, हम दीनहीन हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें संग की ज़रूरत है, एक साथ रहने की ज़रूरत है, उतनी जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बस यही तरीका है। मगर हमारा अहंकार ये मानने नहीं देता। मगर भगवान भी कम नहीं है। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप बहुत ही अगर आप अपने हार्ट में सिंसियर हो, गंभीर हो, तो भगवान आपको इस जीवन में सिखाई देंगे किसी ना किसी तरीके से कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरी वजह से। बस जितनी जल्दी सीख ले उतना अच्छा है। सो इसलिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वही चैतन्य महाप्रभु ने एग्जैक्टली वही कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कोय। उसके बाद एक और श्लोक है, क्या है वो, कौन सा है वो, कृष्ण प्रेम से पहले साधु संग और उसके बाद साधु संग, कैसे क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या। हाँ, कृष्ण भक्ति जन्म होए मूल साधु संग। हाँ, कृष्ण भक्ति के जन्म में साधु संग मेन है। कृष्ण प्रेम तेहो होए पुण्य मुख्यम, कृष्ण प्रेम मिलने के बाद भी साधु संग मेन है। कृष्ण प्रेम के बाद भी महाप्रभु कह रहे हैं साधु संग है, तभी 2 बार साधु संग कह रहे हैं, साधु संग साधु संग। एक 2 बार इसलिए कह रहे हैं एम्फसाइज करने के लिए, 2 बार इसलिए भी कह रहे हैं कि भाई भक्ति से पहले भी, प्रेम से पहले भी साधु संग चाहिए, प्रेम के बाद भी साधु संग चाहिए। आपको प्रेम के बाद क्यों साधु संग चाहिए? प्रेम के पहले क्यों चाहिए? प्रेम के पहले साधु संग चाहिए, चलो भाई ठीक है, हमें सीखने को मिलेगा। मगर सिर्फ सीखने की बात नहीं है यहाँ पर। मैं तो हमेशा कहता हूँ साधु संग में सीखने को मिलता है ना, मगर एक और बात है साधु संग में, सिर्फ सीखने की चीज़ नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि आप लेक्चर सुन के बस निकल लिए, चलो भाई फिर उसके बाद कभी कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सुन के समझ के फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छा है। बट साधु संघ का एक और फंक्शन है बहुत बड़ा, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। साधु संघ का फंक्शन है सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कुछ सीख रहे हो, सिर्फ संदेश और उपदेश की बात नहीं हो रही। साधु संघ में एक साधुओं के बीच में एक संबंध होता है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं वो, जैसे फैमिली में नहीं करते सपोर्ट, हस्बैंड वाइफ की, पेरेंट्स बच्चों की, सिर्फ सिखाते थोड़े ना बच्चों को, सपोर्ट करते हैं ना उसको। ऐसे साधु संघ में एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। सपोर्ट मतलब उत्साह दिया जाता है,
जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को देख के उत्साह मिलता है। जब कभी कोई भक्त डाउन हो, दूसरे को देख के उत्साह मिलेगा, जैसे हमें करना है, उत्साह मिलता है, रुचि मिलती है, अच्छा लगता है सबके साथ में। अब कल प्रोग्राम हुआ, ड्रामाज हुए, सब हुआ, इतना अच्छा लगता है। अकेले बैठे रहोगे तो क्या है, ठीक है कर सकते हैं, बट कर सकते हैं भक्ति, बट आनंद नहीं है। आनंद तो साथ में ही है, संकीर्तनम। वल्लभ संप्रदाय आप जाओगे, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर नहीं होती, वल्लभ संप्रदाय में हवेलियां होती है। हम मंदिर कहते हैं ना, वो लोग हवेली कहते हैं वल्लभ संप्रदाय में। आप मध्वा संप्रदाय में जाओ, वहां पे मंदिर नहीं कहेंगे, वहां पे कहेंगे मठ, उडुपी मठ। और आप यहाँ पे जाओ, श्री वैष्णवों के यहाँ जाओ, वहां पे मंदिर नहीं बोलते, वहां पे मंदिर नहीं बोलते, वहां पे बोलते मंत्रालय। मंत्रालय जगह भी है। या तो वहां पे साउथ में क्या बोलते हैं मंदिरों को? हाँ, मंदिर नहीं बोलते, देवस्थानम, देवस्थानम बोलते श्री वैष्णव लोग। तो अलग अलग नाम है, कोई हवेली बोल रहा है, कोई देवस्थानम बोल रहा है, कोई मठ बोल रहा है, हम लोग मंदिर बोल रहे हैं। बट काम क्या है इन सब का? काम है कि इन जगहों पे भक्त आए, मिले और एक दूसरे का संग करें, एक साथ में बैठ के कीर्तन करें, साथ में बैठ के भगवान की चर्चा करें, साथ में एक दूसरे को उत्साह दें। तभी तो मंगल आरती में आ रहे हैं यहाँ पर, वरना घर में भी कर सकते थे। मगर घर में करेंगे तो अकेले करेंगे। अकेले रह के तुष्यंती जरूर हो सकता है, रमंती नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अकेले रह के संतुष्ट हो सकते हो आप, तुष्यंती से रमंती से, मगर रमंती, मगर आनंद जो है वो अकेले रह के नहीं आएगा। तभी तो भगवान कह रहे हैं बोध्यंत परस्परम, संतुष्ट हो सकते हो। यस, हरे कृष्ण संतुष्ट हो। बस संतुष्टि से ऊपर है रमंती, आनंद, रमन, वो तो साथ में ही होता है। जितनी जल्दी हमें सीख ले उतना अच्छा है। और साथ में तो तभी रहेंगे ना हम, जब हम सोचेंगे कि चलो हमें भक्तों की जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा पहले श्लोक में, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संग में रह के कीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आप देखो, चैतन्य चरितामृत में सारे भक्त लोग आके मिलते थे, चतुर्मास्य में गौड़िया भक्त आके मिलते थे, ओडिया भक्त थे, उड़ीसा के भक्त थे सारे, सब लोग। महाप्रभु ने कहा चलो 4 महीने हम साथ में रहेंगे, सबको बुलाते थे, 4 महीने साथ में रहते थे, कीर्तन सोते थे, कथाएं होती थी, इट्स नाइस। मगर चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा साथ में रह के करना क्या है? ठीक है, हम एक दूसरे को उत्साह दे रहे हैं, उपदेश आ रहा है, संदेश आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, करना क्या है? करनी केवल एक ही चीज़ है। चैतन्य शिष्टाष्टम के पहले श्लोक की पहली लाइन, चेतो दर्पण मार्जन, बस यही करना है और कुछ नहीं है। और तो क्या है, यही कर ले, यही करना है एक्चुअली, सारी चीज़ें यही करने के लिए। तभी पहली लाइन ही है, चेतो दर्पण मार्जन। अब ये कैसे होगा उसके लिए पूरा शिक्षाष्टक है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नहीं, चित्त को दर्पण से कंपेयर किया गया है, शीशे से। शीशे से क्यों किया गया है? क्योंकि शीशा बहुत नाजुक होता है। सुना है वो क्या था, वो हिंदी में सॉन्ग था ना, दिल हो, शीशा हो या दिल टूट जाता है, कुछ ऐसे ही कुछ था ना, ऐसे ही कुछ था बचपन में सॉन्ग, शीशा हो या दिल टूट जाता है, पता नहीं। ऐसे कुछ था सॉन्ग। दर्पण से कंपेयर किया कि शीशा, दर्पण शीशा, तो शीशा बहुत नाजुक होता है और बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से रखना होता है ना। जब भी शीशे को आप किसी कोरियर से मंगवाओ तो ऊपर लिखा होता है वेरी हैंडल केयरफुली, शीशा है, टूट जाएगा थोड़ा सा भी। क्यों दर्पण से कंपेयर किया गया है? क्योंकि बहुत नाजुक होता है। इसी प्रकार हमारा संबंध भगवान से बहुत नाजुक है। हम उटपटांग काम करेंगे तो टूट जाएगा संबंध, भगवान की बात नहीं मानेंगे तो टूट जाएंगी चीजें, क्रैक आ जाएगा। या
और एक ही दिल है, दो तो है नहीं, और क्रैक आ गया फिर क्या करोगे। फिर भी आशा है, भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं, भगवान उसको भी ठीक कर सकते हैं, भगवान तो कर ही सकते हैं नहीं। सो बट स्टिल नाजुकता, शीशे में एक गुण है नाजुकता, इसलिए शीशे से कंपेयर किया। हृदय नाजुक है, हृदय में भावनाएं होती हैं, भावनाएं भगवान से जुड़ती हैं, और उन भावनाओं को ख़राब नहीं करना चाहिए जहाँ तक हो सके। पूरी 100% तो हम नहीं कर सकते, नहीं, हम तो अभी ऐसे स्ट्रगल ही कर रहे हैं, नहीं, कभी फेल भी हो जाते हैं, कभी कुछ होता है। जहाँ तक हो सके उन भावनाओं को हम ठीक रखें। और शीशे से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि शीशे में आप शक्ल देख सकते हो। तो उसी प्रकार आप हृदय में, जो हृदय में आपकी भावनाएं, आप वही हो। शीशे में अपनी शक्ल दिखाई देती है ना, आप ही दिखाई दे, अपनी दिखाई दे जाएगी। शीशे में आपको पता लगेगा मैं कौन हूँ, मैं ऐसा हूँ। हृदय में झांक के ही आपको पता लगेगा आप कैसे हो। मन में झांक के नहीं पता लगता, बुद्धि से पता नहीं लगता आदमी क्या है, हृदय से पता लगता है, उसकी भावनाओं से। अब कोई कितने ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप चलो आपने दोस्त बना लिया उसको, चलो बहुत बुद्धिमान है, मगर दोस्ती 2 दिन में टूट जाएगी, आप कहोगे अच्छा नहीं है, मगर ऐसे ही है ना, अच्छा व्यक्ति नहीं है, मैं नहीं बात कर रहा इससे, ठीक है इंटेलिजेंट है मगर ये तो गंदा है, इसकी भावनाएं गंदी है, द्वेषी है, पता नहीं उल्टा पुल्टा सोचता रहता, मैं नहीं इसके पास रहूँगा, ऐसे ही है, टूट जाएगी दोस्ती। तो हम लोग किसी व्यक्ति को पहचानते हैं उसकी भावनाओं से, उससे संबंध बनाते हैं उसकी भावनाओं से, ऐसे ही होता है। साधुओं से संबंध, साधुओं के पास क्यों जाते हैं हम, क्योंकि भावनाएं ठीक होती हैं। साधुओं के पास इसलिए थोड़ा ना जाते क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे तो बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट बैठे होंगे। हाँ बुद्धिमान है तो वो एक एडिशन है, मगर क्यों जाते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है, उनकी भावनाएं ठीक है नहीं। तो भावनाओं से पता लगता है व्यक्ति कौन है। भावनाएं कहाँ है, भावनाएं हृदय में, और भावनाओं को देख के ही आप समझ सकते हो आप कौन हो। जैसे शीशे में देख के आप समझ सकते हो आप कौन हो, इसलिए दूसरा कारण ये है, शीशे से इसलिए कंपेयर किया गया हृदय में, समझ गए। दूसरा कारण बाइबल में भी लिखा है, क्राइस्ट कह रहे हैं, क्राइस्ट के साथ वो खड़े थे, कौन खड़ा था, जूडस ही खड़ा था। इनको बोलो बच्चों को, जीसस के साथ जूडस खड़ा था मंदिर में जेरूसलम में। तो जीसस गए वहाँ मंदिर, मतलब मंदिर तो नहीं कहते जेरूसलम को, जो भी है उनके मंदिर को क्या बोलते हैं जेरूसलम में? नहीं, उस टाइम चर्च नहीं होते थे। नहीं, वो हिंदी है चर्च की, क्रिश्चियनिटी में होता है चर्च। जुडाइज्म में क्या बोलते हैं, बोल रहा हूँ, हाँ सिनेगॉग। ज्यूज, यहूदियों में मंदिर को सिनेगॉग कहते हैं, क्रिश्चियंस में मंदिर को बोलते हैं चर्च। नाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं, जहाँ पे भगवान की इबादत होती है, ऐसी बात है बस। तो वो जेरूसलम में सिनेगॉग का है। सिनेगॉग में बड़े सारे वहाँ पे पुजारी थे उनके, और सब ढोंगी, मगर सीट पे बैठे थे, सीट पे बैठे हैं। तो क्राइस्ट गए जूडस के साथ। जूडस बड़ा बुद्धिमान था, क्राइस्ट खड़े थे। क्राइस्ट ने कहा कि ये सारे साले सांप हैं और गद्दी पे बैठे और ख़राब कर रहे हमारा जेरूसलम, भगवान की जगह को। तो जूडस ने उसको बोला, क्राइस्ट को बोला कि देखिए आप, मुझे भी पता है, मगर हम थोड़ा दिमाग लगा के खेल खेलते हैं। ये लोग गद्दी पे बैठे हैं, इनके साथ दोस्ती करके फिर हम धीरे धीरे प्रचार करके फिर हम अंदर घुस जाएंगे, नहीं तो फ़ायदा होगा, वरना हम ऐसे बोल देंगे तो निकाल देंगे हमें, फिर हम प्रचार क्या करेंगे, आप कुचिंग क्या करोगे। तो क्राइस्ट ने उससे बोला, बहुत फेमस लाइन है बाइबल में, डोंट थिंक बाय योर माइंड, डोंट गो बाय योर माइंड, गो बाय योर हार्ट। उन्हें बोला अपने बुद्धि से मत चलो, अपने हृदय से चलो, तो बिल्कुल समझ आ जाएगा क्या करना है।
और क्राइस्ट ने कहा तू पीछे हट, और सीधा सबके सामने सबको बुलाया, सबको बोला ये सांप है सब, और इनको हटा देना चाहिए। सब लोग आ गए, सबने कहा भैया क्या चिल्ला रहे हैं। तो क्राइस्ट ने कहा कि तुम सबको मैं मार दूंगा, 3 दिन में तुम्हारा सारा मंदिर तोड़ डालूंगा और दोबारा बना दूंगा। सबके सबने कहा पकड़ो इसको, सोल्जर्स भेज दिए पकड़ने के लिए। किसी तरह क्राइस्ट को ले गए वो वहाँ से बचा। सो बात यही है बस। सो दूसरा वही मैं बता रहा था, हृदय शीशे से कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं। भावना उसमें देखकर ही आपको अपना चेहरा समझ आता है, जैसे शीशे में देख के अपना चेहरा समझ आता है, उसी से होता है। दूसरा कारण ये है, इसलिए हमने महाप्रभु ने हृदय को दर्पण से कंपेयर किया। तीसरा कारण क्या है, हृदय को दर्पण से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि चक्कर ये है कि आप शीशे में तब तक अपनी शक्ल नहीं देख सकते जब तक लाइट नहीं है। कुछ नहीं कर सकते आप, आपकी आंखें भी ठीक है, शीशा भी ठीक है, लाइट ही नहीं तो देखोगे कैसे, है ना। सो अब लाइट की जरूरत है शीशे में शक्ल देखने के लिए। उसी प्रकार अगर आपको अपने हृदय में झांक के देखना है तो भगवान की कृपा की जरूरत है, वरना आप नहीं देख सकते। इसलिए शीशे से कंपेयर किया गया। शीशे को रोशनी की जरूरत है आपकी छवि दिखाने के लिए, वरना नहीं दिखा सकता वो। उसी प्रकार हमारे हृदय को भगवान की कृपा की जरूरत है। अगर हमें अपना स्वरूप दिखाने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत होती है, तब आपका हृदय आपको स्वरूप दिखा सकता है, वरना नहीं दिखा पाएगा। इसलिए भी हृदय को शीशे से कंपेयर किया गया है। शीशे को लाइट की जरूरत है, हृदय को भगवान की कृपा की जरूरत है, वरना वो दिखा नहीं पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। वो हृदय आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। वो हृदय जिसमें जो हृदय कृपान्वित नहीं है वो आपकी मदद नहीं कर सकता, आपके विरुद्ध जाएगा वो। क्लियर हो गया। और शीशे से एक और कारण है कंपेयर क्यों किया गया, क्योंकि शीशा का टूट जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। होता है नहीं होता है, टूट जाए फिर तो खून निकल आएगा। अगर टूट के अगर आप छुओगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। अगर जो हृदय भगवान से टूट जाए, अलग हो जाए, वो आपको क्षति पहुंचा देगा, वो इंजर कर देगा आपको, आपकी हानि हो जाएगी। इसलिए भी दर्पण से कंपेयर किया गया। और चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है, ये तो समझ आ गया, चेतो दर्पण मार्जनम, मगर इस शीशे पे धूल चढ़ी हुई है। चलो आपका शीशा सही है, सब ठीक है, मगर धूल चढ़ी हुई है, लाइट भी है, सब कुछ है, ठीक है, कृपा भी है, लाइट भी है, सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक है, मगर फिर भी एक प्रॉब्लम है, धूल चढ़ी हुई है उस पर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब शीशे पे धूल चढ़ जाए तो जरूरी नहीं है इतनी मोटी परत हो, पतली सी भी धूल की कोई लेयर हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। इतनी सी धूल की लेयर भी होगा, इतनी सी हो, नहीं दिखाई देगा, आपको साफ करना पड़ेगा। वैसे भी धर्मशास्त्रों में ये भी लिखा है कि कभी भी अपनी शक्ल गंदे शीशे में नहीं देखनी चाहिए जिस पे धूल चढ़ी हो। धर्मशास्त्रों में लिखा, पाप है वो पाप है, उससे अपशगुन होता है। तो अभी तो धूल चढ़ी हुई है अंदर, सो क्या करें? जिस शीशे पे धूल चढ़ी है वो आपके जीवन में अपशगुन लाएगा, ये बात है। तो महाप्रभु ने कहा भाई अब तो सबको, शीशा भी ठीक है, लाइट भी है, सब कुछ है, पर धूल चढ़ी है वो तो आपके जीवन में अपशगुन लाएगा। और अगर मोटी परत चढ़ी हो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर तो साफ ही करना पड़ेगा। मगर मजे की बात यह है कि शीशे पे चाहे इतनी सी परत हो, चाहे इतनी हो, चाहे इतनी हो, शीशे पे धूल चढ़ी हो 1 साल की, 2 साल की, 10,000 साल की, फिर भी उसको साफ करना बहुत आसान है नहीं? आसान नहीं, शीशे पे करना आसान है। आप एक कपड़ा लो गीला, खत्म। ऐसे ही है ना। ऐसे और किसी पे धूल चढ़ जाए तो और किसी चीज पे धूल चढ़ती है तो चिपक जाती है नहीं? शीशे पे नहीं चिपकती।
ये भी एक मजे की बात है। इसलिए भी हृदय को शीशे से कंपेयर किया गया है। मतलब हृदय को प्लास्टिक से कंपेयर भी कर सकते थे, रबड़ से भी कर सकते थे। चेतो रबर मार्जनम, चेतो प्लास्टिक मार्जनम, कुछ भी कर सकते थे, चेतो पत्थर मार्जनम। मगर उस पर चिपक जाती है धूल, उसको फिर उन धूल को फिर पानी से भी धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। शीशे पे तो एक सूखा कपड़ा लो, मारो, खत्म। ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है धूल को साफ करना, करोड़ों सालों की धूल भी आप साफ कर सकते हो। इसलिए महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम, इसलिए दर्पण से कंपेयर किया है। ठीक है, धूल तो जमी हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर साफ करना बहुत आसान है। ना पानी चाहिए ना कुछ चाहिए, सूखा कपड़ा लाओ, मारो, खत्म हो गया, बस फिनिश हो जाएगा, चिपकेगा नहीं, कुछ नहीं होता शीशे पे। और आप अपनी शक्ल देख सकते हो। अपनी शक्ल क्यों देखें हम उसमें? भगवान की सुंदर सूरत देखेंगे उसमें, अपनी अपनी गंदी शक्ल थोड़े ना देखेंगे उसमें। अपनी शक्ल देखेंगे तो घबरा जाएंगे। भगवान का स्वरूप देखेंगे शीशे में, अपने आप को नहीं देखते हो। वो तो ज्ञानी लोग देखते हैं, हाँ देखो मैंने मोक्ष प्राप्त किया है। योगी लोग देखते हैं अहम सिद्धो अहम बलवान। भगवान गीता में कह रहे हैं मैं सिद्ध हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बलवान हूँ। कटेंगे। हमें भगवान के दर्शन से मतलब नहीं है, भगवान की सुंदरता से मतलब नहीं है, तभी तो परिक्रमा कर पा रहे हैं। महाप्रभु ने बेचारे को लॉजिक दी। परिक्रमा करना खराब नहीं है, बट महाप्रभु एक चीज बता रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अपने हृदय में भगवान को ही देखते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। महाप्रभु ने ये एग्जाम्पल इसलिए यूज किया है क्योंकि ये एग्जाम्पल ज्ञानी लोग इस्तेमाल नहीं करते। ज्ञानी लोग एग्जाम्पल शीशे और धूल का नहीं करते। ज्ञानी लोग तो कहते हैं भैया बहुत मुश्किल है अपने आप को आगे बढ़ाना, तपस्या करो, वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, मुमुक्षुत्व होना चाहिए, षट संपत्ति होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, और फिर भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो एग्जाम्पल यूज ही नहीं करते। ये ज्ञानी तो हृदय को, या इससे ज्ञानी लोग हृदय को दीपक से कंपेयर करते हैं। दीपक है, उसमें घी है, उसमें लौ है, उसको जलाओ, उसमें घी डालो और उसको ध्यान से रखो क्योंकि हवा से बुझ जाएगा। भगवान गीता में कह रहे हैं, भगवान कौन सा श्लोक है वो नेंगते न इंगते। कैसे है वो? भगवान कह रहे हैं ना दीपक, मन को कंट्रोल करो। जैसे दीपक को आप किसी तूफान में रखोगे तो बुझ जाएगा, तो ध्यान से रखो कि हवा से बचाकर घी डाल के। ये एग्जाम्पल यूज करते हैं ज्ञानी लोग, हम लोग नहीं करते। अब घी कहाँ से लाए कलयुग में? पूरे जीवन घी लाडला है, कैसे लिया है? और तूफान कैसे रोकोगे आप? तूफान से बचाओगे क्या? तूफान है पड़े छी, क्या है वो? तो ना तूफान है पड़े छी माया। मतलब ठाकुर कह रहे हैं मेरे जीवन की नाव तो तूफान में ही पड़ी हुई है, कैसे दियों को संभाल के रखूंगा? हजार तो तूफान आ रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में। हमारे हृदय में काम वासना की हवा नहीं चलती, काम वासना को तूफान आता है। झारखंड में तो क्रोध का तूफान आता है, क्रोध की हवा तो होती नहीं, सीधा क्रोध का तूफान ही आता है और गोलियां चलती हैं। यहाँ चक्कू का तो बात ही नहीं होती। ऐसे ही है ना यहाँ पे दिल्ली में कहते हैं चक्कू मार दूंगा। चक्कू तो यहाँ क्या है, चक्कू मिलता ही नहीं होगा यहाँ पर। गोलियां, यहाँ आप लोग क्या सब्जी भी गोलियां से काटते हो क्या? यहाँ पता नहीं, यहाँ तो अजीब ही है। तो तूफान ही है सारे। दिया क्या करेगा? दिया तो यूं बुझ जाएगा। तो महाप्रभु ने कहा छोड़ो ये सब बेकार के एग्जाम्पल है, शीशे से कंपेयर करते हैं, दर्पण से। और धूल जमी हुई है करोड़ों जन्मों की, साफ करना आसान है। लोग ना कहीं जाना है, ना कुछ लाना है, ना घी लाना है, ना आग लानी, कुछ नहीं करना। आपको कपड़ा भी नहीं चाहिए, अपने हाथ से भी हो जाता है। नहीं, बस हाथ मारो और साफ, खत्म। चेतो दर्पण मार्जनम। हाथ की जरूरत भी नहीं है,
चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हें देता हूं अपना नाम, भगवान का नाम बस लो और साफ, खत्म, कुछ नहीं करना। उसी वक्त आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। बहुत सुलभ है ये बताने के लिए। ये एग्जाम्पल जो मार्जनम का एग्जाम्पल है, जो धूल जमी हुई है, धूल क्यों बताया है शीशे पे जमी हुई है? क्योंकि बहुत आसान है करना, सुलभ है। मतलब आसान ऐसे नहीं है कि आपको आसान तो नहीं है, मुश्किल है, जो भक्ति कर रहे हैं मुश्किल ही लग रहा है, मगर और प्रोसेस और साधनाओं के कंपैरिजन में आसान है। ध्यान योग, ज्ञान योग उनके तुलना में आसान है, बहुत आसान है। ये चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, चेतो दर्पण मार्जनम। ये एग्जाम्पल बुद्धिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुद्धिस्ट, सारे नहीं, कुछ बुद्धिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हृदय शीशे के समान है, मगर वो कहानी कहीं और ले जाते हैं। वो कहते हैं हृदय शीशे के समान है, जब आप ध्यान, वो धूल की बात नहीं करते, हृदय शीशे के समान है, जब ध्यान लगाओगे तो क्या होगा? तो ना तुम रहोगे ना शीशा रहेगा। हाँ ये ठीक है, मगर वो कहानी कहीं और ले जाते हैं। बाकी लोग कोई शीशे का इस्तेमाल नहीं करते। ज्ञानी लोग क्यों करेंगे शीशे का? नाजुक है शीशा, ज्ञानी तो स्ट्रांग है। ये बकवास हम नहीं करेंगे। हम चट्टानों का एग्जाम्पल करेंगे, पहाड़ का करेंगे, चढ़ जाओ ऊपर। यही है उनका, ऐसे ही है। सो दैट्स द होल आइडिया, चेतो दर्पण मार्जनम। इसको समझो, इस लाइन को, इस पे चिंतन करो। जिस दिन आपको ये लाइन समझ आ गई, जीवन में उतार ली, उस दिन आपका जीवन कल्याण है। और कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। भगवान का नाम ले, हम साधु के संग में रहकर, साथ में रह के हम चले। पूरी लाइफ करना मुश्किल है, पूरी लाइफ कर भी सकते हैं, मगर हर एक के लिए आसान भी नहीं है। और हम कर भी सकते हैं, बट कर भी लेंगे तो भक्ति का आनंद मिस कर जाएंगे। भक्ति का आनंद तो भक्तों के संग में ही है। That's how it goes. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ, बैठ के बोल दो कोई। दोनों ही बकवास है, अंतर कुछ नहीं। ये समानता दोनों में, दोनों बकवास है। ज्ञान योग वाले वेद पढ़ते, नॉलेज। हठ योग वाले नॉलेज में नहीं जाते, प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ध्यान लगाने में, चक्र खोलने में। ज्ञान योग वाले चक्र वक्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते, वो बस ज्ञान लेते रहते हैं, समझते रहते हैं, माया है माया है माया है। वो सुनते सुनते समझते समझते सारा अपने दिमाग में घुसा लेते, फिट कर लेते। ये अंतर है बस। नॉलेज एंड स्किल। सवाल था कि जैसे 4 संप्रदाय होते हैं, तो इसमें नित्यानंद प्रभु का संप्रदाय अलग क्या शिक्षा देते हैं? जहां देवी 4 संप्रदाय तो वैष्णव संप्रदाय है ना, श्री, कुमार, ब्रह्म और रुद्र संप्रदाय। हम ब्रह्म आदि गौड़िया संप्रदाय में आते हैं ना। मगर हमारी जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें भी अलग अलग ग्रुप है। तो एक ग्रुप है नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश, ऐसे ऐसे हैं। एक हमारा शिवशीला प्रभुपाद भक्ति, क्या क्या कर रहे हैं, क्यों हिला रहे हैं? एक हमारा है जिसमें शीला प्रभुपाद और भक्ति सरस्वती ठाकुर आते हैं। क्या खराब हो गया, कर दिया है, छूना क्यों था? तो मगर जो नित्यानंद परिवार है और जो अद्वैत परिवार है, उसको हम इतना ज़्यादा, हम लोग
ज़्यादा उसको मानते नहीं, इसलिए नहीं मानते क्योंकि पैसे तो ठीक है मगर आजकल चीज़ें खराब हो गई हैं। वो नित्यानंद परिवार वाले, नित्यानंद वंश वाले, वो गोस्वामी परिवार है, नहीं गोस्वामी लोग कहते हैं वहाँ पर। तो जनरली आजकल क्या हो गया है कि ये लोग जो है जनरली लोग, अब ये लोग अच्छी तरह नियम की पालन नहीं करते हैं, रहते हैं जनरली रहते हैं, और इनके अपने घर में इनके टीवी भी होता है, सब कुछ होता है। और दूसरी बात यह है, नित्यानंद परिवार वाले जो है, कुछ लोग अद्वैत आचार्य को नहीं मानते या महाप्रभु को नहीं मानते, इतना इम्पोर्टेंट, नित्यानंद प्रभु को मानते हैं। अद्वैत परिवार वाले नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, सो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें। मगर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं जो एक का पक्ष लेगा, या तो नित्यानंद या अद्वैत या चैतन्य का, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी ने हमें मंत्र दिया, पंचतत्व मंत्र, जिसमें पांचों है ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद। उसका कारण था पंचतत्व मंत्र देने का, ऐसे नहीं बना दिया उन्होंने पागलों की तरह। उसका कारण था कि जगन्नाथ दास बाबा जी ने देखा कि ये सारे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, कोई किसी को ज़्यादा मानता है, कोई किसी को कम मानता है, तो उन्होंने ये मंत्र की रचना की बताने के लिए, किसी को ऊपर नीचे मत रखो वरना अपराध लगेगा, नष्ट हो जाओगे तुम। वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में हर पेज पे ये लिखा है। मतलब वृंदावन दास ठाकुर अगर चैतन्य भागवत पढ़ोगे आपको लगेगा यार इनका मतलब ये तो हर लाइन में लिख रहे हैं, जो नित्यानंद को मानेगा अद्वैत को नहीं मानेगा नष्ट हो जाएगा, जो अद्वैताचार्य को मानेगा नित्यानंद को मानेगा नष्ट हो जाएगा, मैं उसको शाप देता हूँ वो खत्म हो जाए। यही चलता जा रहा है बार बार। ऐसा लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर के टाइम में ये लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही थी, पीक पे थी। नित्यानंद प्रभु चलेगा, अद्वैताचार्य चलेगा, उसके बाद सब लड़ने लगे उनके बच्चे ना, कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा मठ इंपॉर्टेंट है, हमारे ये बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उस टाइम। इसीलिए जगन्नाथ बाबा जी ने ये मंत्र की रचना की और हम लोग ये मंत्र जपते, ये बात है। कौन पूछ रहे हैं? तो ये हम भौतिक वाली दुनिया में रहते भी हैं और भौतिक वाली दुनिया में रहने का मन भी नहीं करता है, तो लेकिन इसको कैसे डील करें ये समझ में नहीं आता। समझना क्या है इसमें? रहते रहो, समझना क्यों है? इसको समझो मत, समझ नहीं सकते आप कभी। जो काम वहाँ का कर लो, जो भक्ति का भक्ति कर लो, बस। ये बात है कि बाहर हम काम करते हैं तो गंदे लोग होते हैं, है ना, गंदी बातें होती है तो मन डिस्टर्ब होता है, बस इतना है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कि काम भी चल रहा था, भक्ति भी हो रही थी, सब अपना अच्छे लोग थे, चलता था। अब गंदगी हो गई है इसलिए प्रॉब्लम आती है। सो उसका तरीका ये है, बैलेंस मत करो, धीरे धीरे अपने काम को कम करते जाओ। तो आप खुद ही देखो कैसे करना। बैलेंस नहीं होता कुछ, मगर अभी इमीडिएटली तो कम नहीं कर सकते, है ना, घर बार है, परिवार है, सब है, मगर कुछ प्लान बनाओ कुछ आगे, कि धीरे धीरे आपका काम कम हो जाए, कम में भी आपका घर चल जाए, है ना। कुछ बनाओ और धीरे धीरे कम करते जाओ। बैलेंस नहीं कर पाओगे, नहीं हो सकता। टॉलरेट करना पड़ेगा, सहन ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। इसका आंसर कुछ नहीं है। ये ज़रूर कर सकते हो कि बाहर जो आप काम कर रहे हो, बाहर के लोग को दोस्त मत बनाओ, उनसे ज़्यादा लेना देना मत रखो। जो बिजनेस है बिजनेस है, बाकी ठीक है। और भक्तों से संग करो, भक्तों से संग करने से बाहर का संग छूट जाएगा। दोस्त वहाँ नहीं, यहाँ बना लो, है ना। तो इस तरह से इतना हमको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इतना ही। बाकी तो आउट ऑफ बैलेंस होता रहेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, यही है बस। कंटिन्यूस आउट ऑफ बैलेंस, जैसे गाड़ी नहीं चलाते, तो गाड़ी थोड़े ना है कि आपने स्टार्ट की और स्टीयरिंग पकड़ते, स्टीयरिंग निकाल दिया आपने, स्टीयरिंग है ही नहीं, स्टार्ट की चलो गाड़ी चलाओ, ऐसा कभी होता ही नहीं। स्टीयरिंग होती है ना, स्टीयरिंग क्यों होती है? बार बार बैलेंस करना पड़ता है, तभी तो होता है वो व्हील। स्टीयरिंग पता है ना आपको,
क्या कहते हैं झारखंडी लैंग्वेज में स्टीयरिंग को? क्या कहते हैं? स्टीयरिंग ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते। आप क्या बोलते? चक्का बोलते हो? चक्का पकड़ के चलाएंगे, कुछ पता नहीं। तो वो स्टीयरिंग होती इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूस बैलेंस चाहिए गाड़ी को। ऐसे लाइफ को भी कंटिन्यूस बैलेंस चाहिए, परमानेंट बैलेंस कुछ नहीं होता। कभी लाइफ की गाड़ी उधर जाएगी, आप इधर कर लो, कभी इधर जाएगी, इधर कर लो, बस करते रहो, बस चलते रहो, ठीक है ना? और यही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी जैसे लोग सब मिलते हैं तो बात आजकल आई थी सनातन के बारे में। हम लोग सनातनी हैं, फिर इसको कोई लोग बोलते हैं आप लोग सनातनी से अलग हो, या कुछ लोग बोलते हैं कि आप अभी सनातन हो। इससे थोड़ा सा बोलिए। हम सनातन हैं। हम सनातनी क्या है? सनातनी मतलब लोगों की भाषा में सनातनी मतलब खिचड़ी, यही है ना? आप सनातनी हो या नहीं हो, मतलब लोग कहते, तो आप क्या आंसर करते हो? हम सनातनी हैं। आंसर क्या करते हो? हाँ, उनको बोलना ही पता है। तो ठीक है, तो बस ठीक है। भगवान के उपदेशों को फॉलो कर रहे हैं, तो बस प्रॉब्लम क्या है फिर उसमें? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो क्या क्या बोलते हो? हाँ, जैसे हम मंदिर में गीता भवन में हैं तो वहाँ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और मिलते हैं, तो कुछ लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलो। हम लोग ऐसे खुले लोगों से उन लोगों के साथ नहीं चलते हैं कदम में कदम। अच्छा, हाँ, नहीं तो ठीक है, आप बोल दो हम भी सनातनी है, तुम भी सनातनी हो। फ़र्क ये है कि हम लोग सेकेंड एडिशन है, तुम फर्स्ट एडिशन है, बस। तुम सनातनी हो मगर हम सनातनी है मगर हम अपडेटेड है। अपडेटेड समझते हो ना? तो तुम्हारा कैसे चले? तुम्हारा मॉडल दूसरा पुराना हो गया, हमारा मॉडल अपडेटेड है, तो नहीं चल सकते। पुराना सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे? नया सॉफ्टवेयर चलाओगे ना, पुराने से तो रुक जाएगी मशीन। दोनों सनातनी है, हमारा अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। हम भी वही बात कर रहे, तुम बात कर रहे हो, मगर तुम्हारी बात में और चीज़ें, हमारे और चीज़ें जोड़ी हुई हैं, और चीज़ें एडेड हैं, तो इसलिए हम नहीं चल सकते। बस दैट्स ऑल, बस दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। अपग्रेडेड वर्जन है। भक्तिनाथ ठाकुर यही लिख रहे हैं, अपग्रेडेड वर्जन है। रियली में वही भक्तिनाथ ठाकुर ने आंसर यही दिया। सनातन धर्म हिंदी में कैसे कहेंगे? अपग्रेडेड वर्जन कैसे कहेंगे हिंदी में? सनातन धर्म का एक कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे अपग्रेडेड वर्जन का? है शोधित रूप, शोधित, हाँ, उच्चतर अपग्रेडेड ही होता है। हिंदी में लिखा होगा, किताबों में लिखा होगा, एनसीईआरटी किताबों में नेक्स्ट एडिशन। नेक्स्ट एडिशन को क्या बोलते हैं? संस्करण। तुम्हारा सनातन धर्म पहला संस्करण है, हमारा दूसरा तीसरा संस्करण है। किताब एक ही है, संस्करण अलग है, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, और क्या? कौन बोल रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि दुष्यंती क्या रमंती क्या, तो हम अकेले दुष्यंती तक पहुंच सकते हैं और भक्तों का संग करके रमंती करेंगे, लेकिन भक्तों का संग करने से रमंती के बजाय कुछ और होने लगता है। फिर वो तो आपकी प्रॉब्लम है। और भक्तों की संग रखने के लिए प्रभु, अगर भक्तों के संग रहना चाहिए, भक्त ही संग ना करे मेरा, फिर तो वो भी आपकी प्रॉब्लम है। आप में प्रॉब्लम है तभी तो वो संग नहीं कर रहे आपका। नहीं तो फिर भक्त को बताना चाहिए कि मेरे प्रॉब्लम क्या है, वो भी नहीं बताते हैं। वो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको बताएंगे आप गुस्सा हो जाते हो। मुझे नहीं पता होते नहीं होते, मुझे नहीं पता, मैं तो एक बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे में प्रॉब्लम है, ये हमें हमेशा देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, प्रॉब्लम वहाँ भी है यहाँ भी है ना, मगर अपने में जो प्रॉब्लम है वो हम ठीक कर सकते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी ना ठीक कर सकते हैं।
तो बुद्धिमानता ये अपने में प्रॉब्लम ढूंढे हम, कुछ ना कुछ तो होगा ना, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, नहीं होता ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं, तो छोटा भाई आके कहेगा मम्मी इसने मुझे मारा है ना, बड़े ने मारा है मुझे, तो मम्मी क्या करेगी? तो मम्मी किसको डांटेंगी? बड़े को भी डांटती है, छोटे को भी, जो थोड़ी दिमाग वाली मम्मी होती है। वो बड़े को भी आया, छोटे को भी, तू भी शैतान है, तूने भी कुछ किया होगा, उंगल दी होगी उसको, पागल, तू भी कौन सा दूध का धुला है, दोनों को डांट के भगाएगी। तो ऐसे ही है, दोनों में कमी है, हम अपने में कमी ढूंढे, वो ही तरीका है, वरना तो इस संसार में फंसे ही रहेंगे। तो अपने को सही करते जाए, फिर भी अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो भगवान की मर्जी है, बट प्रॉब्लम हमारे में है, हमें ये समझना चाहिए। बस ठीक करते रहो, बस ठीक हो जाएगा। फिर भगवान भी तो देख रहे हैं, भगवान भी तो चुप नहीं बैठे हुए। अगर भगवान को संग देना होगा तो भगवान दे देंगे। अगर सारी प्रॉब्लम हटाने के बाद आपको संग नहीं मिल रहा तो भगवान नहीं चाहते, बस। और अगर आप कह रहे हो मेरी सारी प्रॉब्लम हट गई और संग नहीं मिल रहा तो भगवान नहीं चाहते, इसका मतलब है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोच रहे हो सारी प्रॉब्लम हट गई, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो आत्मानुसंधान करते रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स हटाते रहे, उसी में बुद्धिमानी है। मुझे जहाँ तक लगता है यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। बाकी फिर हरी इच्छा, बस फिर हरी इच्छा है। फिर हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमें संग नहीं मिल रहा और भक्त ऐसे, नहीं, हरि की इच्छा नहीं है, बस यही है निष्कर्ष, और क्या करेंगे। अपने कहा प्रभु की हरिनाम से चित्त का मार्जन हो जाता है, लेकिन फिर मार्जन होने के बाद भी चित्त हमेशा गंदा क्यों होता है? दोबारा धूल, जब आप मार्केट में जाओगे दोबारा धूल आ जाएगी शीशे में। तभी तो गाड़ी पे वाइपर होता है, दोबारा ऑन करो दोबारा आ जाती है। संसार में घूम रहे हैं ना, धूल वाले संसार में, दोबारा लग जाएगी, तो बार बार साफ करना पड़ता है। वैकुंठ में जाओगे तो नहीं होगा, यहाँ तो धूल ही धूल है। मैंने कहा धूल नहीं है, तूफान है यहाँ तो। गंदा होता रहेगा, साफ करते रहो, गंदा होता रहेगा, तभी तो गाड़ी में स्टेट बैलेंस बिगड़ता रहेगा, बैलेंस बनाते रहो, गंदा होता रहेगा, वाइपर चलाते रहो, गाड़ी चलाते रहो, बस यही तरीका। कभी भी 100% कभी भी ऐसा नहीं साफ रहेगा, कभी नहीं हो सकता। चाहे कोई भक्त हो चाहे सन्यासी हो, गंदा होता रहेगा, देखना, ये संसार ही ऐसा है, रेगुलर सफाई चाहिए। जैसे आप बोले कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जैसे बहुत साल 18 साल रहे, तो हम लोग तो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन धाम और कृष्ण कितने प्रिय हैं, पर वो मतलब कि वृंदावन निवास नहीं करके जगन्नाथपुरी में निवास क्यों किए? मतलब एक आउटर रीजन तो पता है कि वो अपनी मम्मी को पैसिफाई करने के लिए रहे, लेकिन क्या इसका कोई इनर रीजन नहीं है या कैसे? जगन्नाथपुरी में इसलिए रहते क्योंकि जगन्नाथपुरी में विरह का भाव है। वृंदावन में इसलिए नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे विरह की अवस्था करोड़ों गुना बढ़ जाती है, तो महाप्रभु सहन नहीं कर पाते उसको। इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी वृंदावन जाके विरह की भावना कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। तभी चैतन्य महाप्रभु जब अपने वृंदावन गए तो उनका सर्वेंट था बलभद्र भट्टाचार्य। महाप्रभु इतने ज़्यादा विरह में चले गए, बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा इनको तो निकालना पड़ेगा वृंदावन से, तो मर जाएंगे। तो किसी तरह बहाना मार के वो महाप्रभु को वहाँ से निकाल के लेके आए, इसलिए वृंदावन नहीं गए, जगन्नाथपुरी रुक गए। बलभद्र भट्टाचार्य। Okay, so last question and then we'll end up here. हरे कृष्ण थोड़ा सा कंटेंट से बाहर क्वेश्चन है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा समय के लिए उधर जाना पड़ गया था, क्योंकि मतलब मैंने जो सुना है हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे बोलोगे तो पता नहीं।
क्लियर नहीं आ रहा है। महाभारत में बोले युधिष्ठिर महाराज को नरक जाना पड़ गया था उस समय के लिए, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से दोनों से थोड़ा सा छल करा था ऐसा। तो हमारे जो भौतिक जगत का भोग जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो अगर हम लोग अभी गुरु के द्वारा जो भी दीक्षा हुआ है प्रॉमिस किया है, तो उनसे थोड़ा सा अगर छल होगा तो हम लोग भी मत जा सकते हैं। मतलब आप क्या छल करोगे उनसे? ऐसा जो मेरा मन में प्रश्न है कि अगर ऐसा हुआ तो जाना पड़ सकता है। पता नहीं छल क्या करेंगे हम गुरु से? अगर गुरु का जो वचन है जैसे 16 माला शायद, वो छल थोड़े ना होता है। छल तो ये था कि उन्होंने बोल दिया अश्वत्थामा मर गया, तब मार दिया उनको। जी जी वो छल थोड़े ना है, वो तो हृदय कमज़ोर है इसलिए पालन नहीं कर पा रहे हैं। कमज़ोर हृदय और छल में फ़र्क है ना। वो तो ठीक, भगवान माफ़ करते, चलते रहो। ठीक है, सो अब दिया लेट हो जाएंगे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू।